हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो आज हम बात करने वाले हैं नई डेवलपमेंट की, जिसमें आईएनएस नीलगिरी क्लास की जो तीसरी फ्रिगेट है आईएनएस उदयगिरी, उसकी कील रखी गई। तो टोटल 7 शिप जो हैं वो बनाए जाएंगे प्रोजेक्ट 17 अल्फा के अंतर्गत, जिसमें से 6 पर काम चल रहा है। तो इस प्रोजेक्ट का जो पहला फ्रिगेट है यानी कि आईएनएस नीलगिरी, वो कमीशन हो सकता है 2022 में। तो आज हम प्रोजेक्ट 17 अल्फा की बात तो करेंगे ही, साथ ही साथ इसको कंपेयर करेंगे प्रोजेक्ट 17 से, जो कि शिवालिक क्लास है, जिसमें 3 फ्रिगेट जो हैं वो बने हैं और सर्विस दे रहे हैं नेवी को। तो जो पहला शिवालिक क्लास का फ्रिगेट है यानी कि आईएनएस शिवालिक, उसका कंस्ट्रक्शन 2001 में चालू हुआ था और 2010 में उसको कमीशन किया गया था। तो उसके बाद के जो 2 शिप्स हैं वो उसके आने वाले 2 सालों में कमीशन किए गए, आईएनएस सतपुरा और आईएनएस सह्याद्री। और ऐसा ही कुछ आईएनएस नीलगिरी क्लास के साथ होगा। जो पहला शिप है वो 2022 में कमीशन होगा, उसके बाद 2023, 24, 25 तक जो शिप्स हैं वो कमीशन होना चालू हो जाएंगे। तो ये जो प्रोजेक्ट 17 है और 17A है, ये दोनों ही स्टेल्थ फ्रिगेट क्लास के प्रोजेक्ट्स हैं। तो अगर एवरेज डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ये 6200 टन से लेकर 6500 टन के हैं। ये फ्रिगेट ज़रूर है, पर इनका जो डिस्प्लेसमेंट है वो आईएनएस दिल्ली के बराबर का है, जो कि एक डिस्ट्रॉयर है। तो अब यहाँ से इन दोनों को हम पैरेलल में कंपेयर कर लेते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो जो आईएनएस शिवालिक है वो करीबन 6200 टन का है, वहीं पर जो आईएनएस नीलगिरी है वो करीबन 6670 टन का है। इंटरेस्टिंग फैक्ट की बात करें तो जो आईएनएस शिवालिक है उसका डिस्प्लेसमेंट आईएनएस दिल्ली, जो कि एक डिस्ट्रॉयर है, उसके बराबर है, और आईएनएस नीलगिरी का उससे ज़्यादा है। लेकिन तब भी ये दोनों फ्रिगेट्स हैं। तो अगर साइज़ की बात करें तो जो आईएनएस नीलगिरी क्लास की फ्रिगेट्स हैं वो थोड़ी सी बड़ी है आईएनएस शिवालिक क्लास की फ्रिगेट से। तो अगर लेंथ की बात करें तो जो आईएनएस शिवालिक है उसकी लेंथ 142.5 मीटर की है, और जो आईएनएस नीलगिरी है उसकी लेंथ 149 मीटर की है। इंजन की बात करें तो जो आईएनएस शिवालिक है और आईएनएस नीलगिरी है, दोनों जर्मन इंजन यूज़ करते हैं। जो आईएनएस शिवालिक है वो 2 पील स्टिक 16 PA6 STC डीजल इंजन्स को यूज़ करता है, जो कि करीबन 11300 किलोवाट की पावर को प्रोड्यूस करते हैं। वहीं पर अगर आईएनएस नीलगिरी की बात करें तो वो 2 मैन डीजल इंजन को यूज़ करता है, जो कि करीबन 12000 किलोवाट की पावर को प्रोड्यूस करते हैं। इंटरेस्टिंगली जो पील स्टिक इंजन है उसकी जो पेरेंट कंपनी है वो मैन डीजल ही है। बाकी दोनों में जनरल इलेक्ट्रिक के LM2500 जो इंजन्स हैं वो कॉमन है। तो जो मैक्सिमम स्पीड है इन दोनों फ्रिगेट्स की वो कुल मिला जुलाकर सिमिलर है, ये 55 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक है। मैक्सिमम रेंज की बात करें तो इसे अगर ऑन एवरेज 30 से 33 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर चलाया जाए तो आईएनएस शिवालिक जो है वो करीबन 9000 किलोमीटर की रेंज दे देगी, और जो आईएनएस नीलगिरी है वो करीबन 10300 किलोमीटर की रेंज दे देगी। तो अगर सोनार की बात करें तो दोनों ही बेल हमसा NG को यूज़ करते हैं, पर दोनों की जो पोजीशन है वो डिफरेंट है। आईएनएस शिवालिक की बात करें तो उसमें जो सोनार है वो हल पे लगा हुआ है, जो कि पानी के नीचे है, और जो आईएनएस नीलगिरी है उसमें जो सोनार लगा है वो उसके बो में लगा है। बाकी अगर मेन रडार की बात करें तो वो भी दोनों में डिफरेंट है। तो जो आईएनएस शिवालिक है वो इजरायली एल्टा ELM 2238 स्टार रडार को यूज़ करता है, जो कि एक पल्स डॉपलर रडार है। वहीं पर जो आईएनएस नीलगिरी है वो उसी का अगला वर्जन यानी कि ELM 2248 MF स्टार रडार को यूज़ करता है, जो कि एक AESA रडार है। बाकी रडार की रेंजेस की बात करें तो जो 2238 रडार है उसकी रेंज करीबन 350 किलोमीटर की है। वहीं पर अगर 2248 की बात करें तो उसकी रेंज करीबन 450 किलोमीटर से ज़्यादा है। तो डेफिनेटली जो 2248 है वो AESA रडार है, तो उसकी डिटेक्शन रेंज भी ज़्यादा है और डिटेक्शन कैपेसिटी भी ज़्यादा है। साथ ही साथ उसको जैम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो इन अ ट्रू सेंस वो जनरेशन अहेड है शिवालिक क्लास के 2238 रडार से। आगे बढ़ते हैं और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट की बात करते हैं। तो आईएनएस शिवालिक में बेल का ही एलोरा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट लगा हुआ है। वहीं पर आईएनएस नीलगिरी की बात करें तो उसमें बेल का अजंता इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट लगा है। जो अजंता है वो नेक्स्ट जनरेशन है एलोरा EW सूट का। साथ ही साथ इसमें कवच डिकॉय लॉन्चर्स भी लगे हुए हैं, जो कि चाप डिस्पेंसर्स हैं, जो कि रडार गाइडेड एंटीशिप मिसाइल्स को डिकॉय करने में काम आते हैं। बाकी ऑनबोर्ड क्रूज़ की बात करें
तो जो INS शिवालिक है उसमें 257 लोग आते हैं, वहीं पर जो INS नीलगिरी है उसमें करीबन 226 लोग आएंगे। क्योंकि INS नीलगिरी में ऑटोमेशन ज़्यादा यूज़ किया गया है, यहाँ पर कम लोगों की ज़रूरत पड़ती है। तो अब यहाँ से हम आर्मामेंट पे आते हैं और मेन गन की बात करेंगे। तो जो मेन गन है INS शिवालिक में वो 76 mm की ऑटो मेलारा है। ये सुपर रैपिड गन है और 76 mm के राउंड्स फायर करती है। वहीं पर अगर INS नीलगिरी की बात करें तो यहाँ पर गन को अपग्रेड किया गया है। इसमें 62 कैलिबर की मार्क 45 नेवल गन है जो कि 127 mm की है। तो इस गन की जो रेंज है वो डेफिनेटली ज़्यादा है ऑटो मेलारा से, पर जो ऑटो मेलारा है उसकी फायरिंग फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है। तो अगर आप पहले ही दूसरे शिप को हिट कर पा रहे हैं ज़्यादा डैमेज के साथ, वो ज़्यादा एडवांटेज देने वाला है, ना कि आप शिप के क्लोज जाकर उसे ज़्यादा राउंड फायर करके हिट करें। तो यहाँ पर जो 62 कैलिबर मार्क 45 है वो ज़्यादा सेंस बनाती है। बाकी अगर मिसाइल्स की बात करें तो दोनों में ही 8 VLS लॉन्च्ड ब्रह्मोस मिसाइल्स आती हैं। बाकी सेल्फ डिफेंस के लिए जो INS शिवालिक है वो 32 सेल VLS लॉन्च्ड बराक 1 मिसाइल को यूज़ करती है। तो ये जो बराक 1 मिसाइल है उसकी रेंज करीबन 10 से 12 किलोमीटर की है। वहीं पर जो INS नीलगिरी है वो 32 VLS लॉन्च बराक 8 को यूज़ करती है जिसकी रेंज करीबन 100 किलोमीटर की है। बाकी मीडियम रेंजेस के लिए INS शिवालिक में रशियन शिल 1 मीडियम रेंज की मिसाइल लगती हैं। करीबन 24 मिसाइलें हैं जिसकी रेंज करीबन 50 किलोमीटर की है। बाकी सेल्फ डिफेंस के लिए दोनों में AK-630 क्लोज इन वेपन सिस्टम लगे हुए हैं। ऐसी 2 गन्स लगी हुई हैं। एंटी सबमरीन की बात करें सेल्फ डिफेंस में तो RBU-6000 जो रॉकेट्स हैं वो दोनों में लगे हुए हैं। 2 RBU-6000 फ्रंट में दोनों के लगे हैं। तो टॉर्पीडो ट्यूब्स की जब बात आती है INS शिवालिक में 2 सेट के 2 टॉर्पीडो ट्यूब्स लगी हैं जो कि हैं DTA-53 टॉर्पीडो लॉन्चर्स। वहीं पर अगर INS नीलगिरी की बात करें तो इसमें भी 2 सेट के टॉर्पीडो ट्यूब्स लगी हैं, पर एक सेट में 3 टॉर्पीडो ट्यूब्स आती हैं। बाकी अगर ऑनबोर्ड हेलीकॉप्टर्स की बात करें तो इनमें 2 हेलीकॉप्टर्स आते हैं। बाकी शेप की बात करें तो जो प्रोजेक्ट 17 अल्फा है यानी कि नीलगिरी क्लास, उसमें प्रोजेक्ट 17 के मुकाबले जो शेप्स है उसमें ब्लेंडिंग ज़्यादा बेटर करी गई हैं और जो स्टेल्थ कैरेक्टर्स हैं उसको बढ़ाया गया है। तो इसका जो आर्चर्स है वो INS शिवालिक के कंपैरिजन में कम है। तो INS नीलगिरी जो है वो वर्ल्ड की बेस्ट क्लास फ्रिगेट में आएगी और वर्ल्ड की बेस्ट फ्रिगेट के साथ कंपेयर करने लायक होगी। इसी बात पे इसे ख़त्म करते हैं। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।